बच्चों हम लाइन इंटीग्रल कर रहे थे और लाइन इंटीग्रल के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता दिए थे इसके। अब हम इसके एग्जाम्पल किए थे शायद हमने कल 1, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। अच्छी एग्जाम्पल है। एफ दिया है ये 3xy माइनस के वाई स्क्वायर जे। देखिए के नहीं दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन 2D में है। और उसने कहा एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालिए जहां नमस्ते भैया। और यहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक कर्व की हेल्प लेनी पड़ेगी। उस कर्व के बारे में बताया। कर्व क्या है? कर्व बताया उसने एक्स वाई प्लेन के अंदर ये है। हम जानते हैं ये परवलय होता है, पैराबोला। लेकिन सी लेना कहां से कहां तक है? 0 0 से लेकर 1 2 तक। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं तो वैसे ही बता दिया है। अब मैं सोल्व कर रहा हूं, बस 2 मिनट लेंगे, मुझे ध्यान ध्यान देना। एफ दिया है मैं ये 3xy माइनस के वाई स्क्वायर जे। डी आर हम जानते हैं कितना होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो बताइए एफ डॉट डी आर कितना होगा? 3xy डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। बस अब इसे क्या करना है हमें? इंटीग्रेट। तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है, ये रहा माइनस के वाई स्क्वायर पीछे डी वाई। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट आराम से तो होने का नहीं क्योंकि हमारा सिंगल इंटीग्रल है और यहां रहा एक्स और वाई। तो हमें इसको एक्स में करना है या वाई में? तो उसकी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सी की। और सी क्या है? कर्व ये है, ये इक्वेशन ऑफ सी है हमारी कितनी? y इक्वल टू 2x²। इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम x में या y में चेंज कर सकते हैं। y की जगह ये भर दो तो सारा क्वेश्चन x में आ जाएगा। लेकिन dy का क्या होगा? तो डिफरेंशिएट कर लो। तो dy की वैल्यू हो जाएगी 4x dx। यहां भर के देखो 3x, y की जगह कितना? 2x², तो 2x² और यहां आ जाएगा dx। y स्क्वायर की जगह यहां पर भरो तो 4x की पावर 4 और dy की जगह कितना आ जाएगा? 4x और dx। सारा क्वेश्चन तुम्हारा x में चेंज हो गया। एक बार यहां देखो 6x आ गया, 6x³ और यहां देखो कितना हो गया? 16x की पावर 5 और पीछे लिख दिया मैंने इकट्ठा करके dx। अब बताओ हमने कितने क्वेश्चन करे हैं ऐसे सिंगल इंटीग्रल वाले? 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। बस तुम इंटीग्रेट कर बताओ पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा। लो, और इसका बताइए। और लिमिट कहां से भरेंगे? उसने दे रखी कहां से? 0 0 से 1 2 तक। तो x की वैल्यू यहां कितनी है? 0 और यहां पर कितनी है? 1। तो 1 भर दो, बस सोल्व कर दो, आंसर आ गया। देखिए इन क्वेश्चनों में बहुत आसान क्वेश्चन है। एफ तुम्हें दिया होगा, डी आर तुम सब क्वेश्चनों में जानते होगे, डी आर ये होता है। और सारे क्वेश्चनों में एक सी बात है, एफ डॉट डी आर निकालना। डॉट प्रोडक्ट तुम अच्छी तरह जानते हो, क्या करना है? आई की आई में, जे की जे में, आई जे के लेकिन नहीं लिखने। ठीक, अब बस इस जो एफ डॉट डी आर आएगी उसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन वो इंटीग्रेट थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी तब जाकर होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स और वाई आएंगे और ये है सिंगल इंटीग्रल। और सिंगल इंटीग्रल में या तो एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे या वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। तो तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा? सी के पास, जिस कर्व की तुम सहायता दी गई है कि भाई सी की हेल्प से करना। अब हम कर्व की हेल्प ले रहे हैं तो इसलिए बोलते हैं इन्हें कि ये लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि हम सी की हेल्प ले रहे हैं। तो सी के पास जाएंगे हम। बताओ सी ने क्या कहा कि इसकी इक्वेशन ये है, तो इस इक्वेशन से इसे बदल दो या तो एक्स में या वाई में। अरे इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सी के पास गए, ये तो हम वैसे भी जानते हैं, खूब क्वेश्चन करे हैं हम। dx बटे में आ गया अंडर, 1 मिनट वैसे क्वेश्चन बोलूं, साइन एक्स स्क्वायर और बाहर आ गया 2x और तुमसे कोई कहेगा इंटीग्रेट करो, तो एक्स स्क्वायर को कुछ मानते ना क्या हम टी मानते हैं, क्योंकि इसका अवकलन क्या रखा हुआ? बाहर रखा हुआ। बस अंतर केवल इतना सा है कि ये क्वेश्चन हमारे एक्स वाई में चल रहे हैं, तो हमें सी की हेल्प लेकर इन क्वेश्चनों को बदल देना है एक्स में या वाई में। तो y की जगह 2x² भर देंगे और जहां dy आएगा वहां 4x dx भर देंगे, सारा क्वेश्चन x y में आ जाएगा, x में आ जाएगा और फिर उसे इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट चाहिए तो लिमिट दे तो रखी हो ना खुद, 0 0 से लेकर 1 2। अब y भी क्यों दिया उसने? उसने इसलिए दिया भाई कि हो सकता है तुम क्वेश्चन को कहीं में चेंज कर रहे हो, y में। अगर वो यहां पे कहता x इक्वल टू 0 से इंटीग्रेट करना x इक्वल टू 1 तक, तो क्या हमसे हो नहीं पाता? क्यों नहीं हो पाता? x की वैल्यू 0 to 1 हो जाती। और किसी बच्चे ने y में क्वेश्चन कर रखा हुआ तो क्या बड़ी बात है? कर्व की इक्वेशन तुम्हें पता ना क्या है? 2x²। इसमें x की वैल्यू भर दो, y निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, समझ में नहीं आ रही होगी ये? टाल लो।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अच्छी एग्जाम्पल है, 17 में आ चुकी है, पढ़ लो। एफ डॉट डी आर निकालना, कर्व दिया है, ये कर्व, इसकी हेल्प लेनी है और बिंदु बताया कहां से कहां तक, बता सकते हो इसमें एक्स की लिमिट ली जाएगी तो कहां से कहां तक ली जाएगी, और वाई की और जेड की, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। लिमिट की सबसे बड़ी आफत रहे, लिमिट तुमने बता दी, सही है। तो एफ ये रहा, डी आर हमें पता रहे, डॉट कर लो। चलो भाई बताओ, एफ तो दिया है, ये मैं दोबारा लिख दिया, लो 2x, y, z, एक बार चेक कर लग रहा हूं कभी क्वेश्चन में जल्दीबाजी में गलत लिख जाऊं, xy प्लस के 2z पीछे के। अब हमें बताओ डी आर क्या होता है, dxi, dyj और dz के। अब इन दोनों की डॉट करो, f डॉट डी आर, बोलो करो, 2x प्लस वाई जेड पीछे dx, फिर xz dy, और यहाँ xy और 2z और पीछे dz, बस। अब फिर क्या करना है, इसे इंटीग्रेट, c की हेल्प लेनी पड़ेगी। बताओ अब हेल्प लेंगे c की, क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें तो सिंगल इंटीग्रल सोल्व करना है, एक से लड़ना है, लेकिन ये तीन तीन है इसमें, x भी y भी z भी। तो अब कैसे करेंगे, इसे पूरे क्वेश्चन को या तो बदलेंगे x में या y में, तो c की हेल्प लो ना, c के जगह कर्व ये दिया हुआ, तो z की जगह वो करा 1 भर दो, तो z की जगह 1 भर देंगे, z अपना आप गायब। dz का क्या होगा, हाँ जब z की वैल्यू 1 है तो dz कितना हो जाएगा 0, तो पिछला स्टेप ये वाला ये तो खत्म हो जाएगा। चलो जी, और क्या फायदा होगा, सर्किल के समीकरण रखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है, सही है। तो इससे y निकाल लो, y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। फिर dy निकाल लो, तो dy निकल जाएगा 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी रे, एक मिनट इन्हें अवकलन दिखा दूं ये कैसा होगा, एक मिनट, ये रहा, हाँ तो क्या आएगा 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी जाएगी माइनस के 1/2, और अंदर वाले का कितना हो जाएगा माइनस के 2x और dx, सही है। बाकी तो तुम कर ही लोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये तो मैंने तुम्हें समझाया कि हाँ तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मैं तो थोड़ा सा तुक्का लगाऊंगा आसान सा, यही है। मुझे पता है ये सर्किल जो होता है बंद कर्व होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं ज्यादातर पैरामीट्रिक का यूज करता हूं, तो मैं x बराबर लिख लेता हूं cos t, और y बराबर कितना sin t, और dx बराबर क्या जाएगा बताओ माइनस के sin t dt, और dy बराबर कितना जाएगा बताओ cos t dt। तो मैं सारे इक्वेशन को t में चेंज कर लूंगा, ना तो x में ना y में ना z में, सही है। फिर तुम क्या होगे, t की लिमिट कहां से लाओगे, तो x की तो पता है मुझे, x की यहां भर दूंगा और t निकाल लूंगा। बताओ पहली लिमिट x की क्या थी 0, और ये क्वेश्चन क्या लिया तुमने, माना क्या है x बराबर cos t माना, तो तुम 0 रखोगे तो cos t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू कितनी होगी पता ही ना, cos 90 0 हो गया, t की वैल्यू π/2 आ जाएगी, इन्हें पता ही नहीं चला। फिर x की वैल्यू अगले पॉइंट पे क्या थी, ये ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, ये यहां पर क्या थी अगले पॉइंट पे 1 थी, तो x की वैल्यू 1 ले लूंगा, जब मैं यहां 1 भरूंगा यहां पर 1, तो x की जगह 1 भरेंगे तो 1 बराबर cos t, तो t की वैल्यू क्या जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन को x y में कर लीजिए t में कर लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस क्वेश्चन करने से मतलब होता है, सही है करें, ठीक जी। यहां देखो 2 x की जगह कितना आ गया बताओ, x की जगह वैल्यू मानी तुमने t, cos t आ गया, y की वैल्यू कितनी मानी तुमने sin t, z की वैल्यू कितनी है 1, पीछे dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के sin t dt, ये आ गई। फिर इसमें देखो z की वैल्यू तुमने कितनी ली है 1, x की वैल्यू कितनी ली है तुमने cos t, ये cos t, और यहाँ पीछे dy की वैल्यू खोल दो cos t dt, ये सारा क्वेश्चन मैंने t में चेंज कर लिया। अभी लिमिट बाद में देखेंगे, बस c लिख रहा हूं मैं, c की हेल्प से लिमिट भरेंगे, इसकी गुना इसमें करियो माइनस के 2 sin t इंटू cos t, इसकी इसमें करियो माइनस के sin स्क्वायर t, और इसकी इसमें करियो प्लस के cos स्क्वायर t, dt मैंने लिख दिया बाहर, कुछ फायदा हो सका थोड़ा बहुत करियो, हो जाएगा फायदा। ये तो बन जाएगा sin 2t, और इसमें माइनस कॉमन ले लो, नहीं इस आगे पीछे लिख लो cos स्क्वायर t माइनस के sin स्क्वायर t, ये भी आसान बनाया जा सकता है, क्या बन जाएगा cos 2t, नहीं बन गया, बस अब इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा,
ये हो गया c, यहाँ आ गया माइनस के साइन 2t और यहाँ बन गया cos 2t। अब तुम इंटीग्रेशन बता दो मुझे क्या क्या बैठेगा, चलो बताओ। साइन 2t का इंटीग्रेशन, हाँ तो माइनस से प्लस हो जाएगा और cos 2t अपॉन 2 आ जाएगा। इसका बताओ, इसका cos 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2। कोस का इंटीग्रेशन जो है प्लस में हुआ है और लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस में हुआ है, तो माइनस से प्लस हो गया वो। बस अब मुझे लिमिट भरनी है, लेकिन लिमिट भरनी है किसकी, टी की। ए टी की लिमिट भरनी है। पहले तो मुझे बताओ एक्स की लिमिट क्या थी, अगर एक्स में करता तो 0 to 1 था, लेकिन क्वेश्चन तो टी में कर दिया मैंने, तो टी में चेंज कर लेंगे। ये ऊपर को लिख दो थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ आ गया cos 2t अपॉन 2 प्लस के साइन 2t अपॉन 2। हमने कहा भी x के बराबर था cos t और इसमें पुट करा हमने x बराबर 0, तो 0 बराबर cos t, तो t की वैल्यू बैठ गई पाई बाई 2। तो इसका मतलब एक लिमिट आ गई पाई बाई 2। जब हम 1 भरेंगे पुट करेंगे x बराबर 1। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत जगह करता हूं, यहाँ पर मेरा फेस होता है, यही मैं कैलकुलेशन करना शुरू कर दूं। बताओ x इक्वल टू 1, यहाँ रखा 1, तो 1 बराबर क्या आएगा cos t, तो t बराबर कितना आएगा 0, तो लिमिट लिख दो 0। सही है, भर के दिखाओ, पहले 0 भर के दिखाओ। cos 0 पता ही ना कुछ भी, cos 0 कितना हुआ 50 और sin 0 क्या होगा तुम्हारा है, तुम्हें कौन नहीं पता। भरियो यहाँ पे पाई बाई 2 भरेंगे, 2 कट जाएगा, cos पाई कितना होगा -1, तो माइनस के 1 बाई 2 और यहां भरेंगे पाई बाई 2 कट जाएगा, साइन पाई तो हमेशा 0 होगा, यही आ गया 0। तो कितना बच गया, यहाँ 1 बाई 2, यहाँ प्लस के 1 बाई 2, कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया 1। देखो कितना रहा, 4 आ रहा होगा मेरे ख्याल से आंसर, देखियो यही आ गया। बड़ी अच्छी बात है जी, तुम इन क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान मत देख रहे हो, बस आपने मतलब की बात ढूंढ लग रहे हो, बस आगे बढ़ जाया करो। उसने इवैल्यूएट लिखा, छोड़ दो, ये इंटीग्रेशन कहा होगा, बस इसे सोल्व करने को करना, और क्या इसकी सहायता लेनी होगी बस, और करना क्या। अब तुम सोचो, ना तो इसने डी आर दिया ना एफ दिया, उसने खुद कर दिया है, एफ डॉट डी आर निकालते हम, तो उसने खुद सोल्व करके दे दिया तुम्हें, बस तुम इसे सोल्व कर दे, बस तुम छोड़ एफ डी आर को। अब इसको सोल्व करना चाहते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन को बदलना होगा एक्स में या वाई में, तो किसके पास जाएंगे, इसके पास। अब इसकी सभी, हाँ या तो तुम इससे बदल सकते हो, एक्स में बदल सकते हो, वाई में भी, लेकिन मैं देख लेता हूं कि बंदा करती, मैं कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता, मैं करता हूं इस्तेमाल पैरामेट्रिक फॉर्म का, जो अभी तुम्हें बताई थी, एक्स बराबर cos t, अब वाई बराबर मान लूंगा क्या sin t। ये रहा, समझ रहे हो तुम मेरी बात को, डिफरेंशिएट करो, बताओ cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी और पीछे डी टी, डी वाई, हाँ डी वाई का करो cos t और डी टी, बस यहां भर दो। भरियो, x की जगह cos t, dy की जगह cos t dt, ये y की जगह sin t और पीछे dx की जगह माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा sin t dt। लो कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें, तो ये तो नहीं हो गया, cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी 1 आ गया और dt ये आ गया, 1 का तो सभी जाना है t होगा, बस ये आ गया। अब लिमिट भरनी पड़ेगी, तो लिमिट हम बताएंगे क्या भरनी पड़ेगी। देखिए उसने कुछ भी जिक्र नहीं करा, बस उसने कहा अराउंड द सर्किल, ये रहा सर्किल, ये रहा, तो इसका मतलब पूरे सर्किल की बात कर रहा होगा। टी यहाँ पे एंगल है, कोण है, तो बताओ इस बिंदु पे टी कितना हुआ होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना हुआ होगा, जब घूम कर आया होगा पूरा, तो पूरे सर्किल के अनुसार बताओ टी की वैल्यू कहां से कहां तक गई होगी। अगर वो कहता बस इतने की करना तो बताता तो भाई पहले खाने के वाले करना बस केवल, तो टी की वैल्यू 0 की वैल्यू सब पाई बाई 2 ले लेते हैं, लेकिन अब पूरे सर्किल की बात कर रहा है वो, पूरे सर्किल की, तो टी की वैल्यू लेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक, तो लिमिट भर देंगे 0 से लेकर कहां तक 2 पाई तक, भर दो, यहाँ 2 पाई माइनस 0, आंसर 2 पाई आ रहा होगा, चेक कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे अब। देखिए जो हम ये अभी क्वेश्चन कर रहे थे, ऊपर वाली 2 एग्जाम्पल करी, हमने 3 एग्जाम्पल करी, इनमें जो कर्व था, वक्र जो था वो एक ही था, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में था पैराबोला, दूसरे में पैराबोला था, तीसरे वाले में सर्किल था ये वाला, ठीक है, ये एक कर्व है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन दे रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो बता रहा हूं मैं, एग्जांपल 5, इनमें जो कर्व है ना वो एक नहीं है, वो 2 से मिलकर बना, अगली वाली एग्जांपल में 4 से मिलकर बना,
तो ऐसे कर्व क्या बोलते हैं, जो टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, पीस वाइज, बताया था मैंने। तो यहाँ टुकड़ों से मिलकर बने। देखिए तुमने देखा होगा, जैसे परवलय होता है, परवलय, ये रहा पैराबोला, तो इसकी अपनी एक इक्वेशन होती है, होती है, ठीक। अब देखो ये है त्रिभुज, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइनों से मिलकर बना होता है, इसकी अपनी कोई समीकरण नहीं होती, क्योंकि ये तो टुकड़ों में मिलकर बना। इसकी अलग समीकरण होगी इस रेखा की, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो जो टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं उनकी पूरी एक समीकरण नहीं होती कभी भी, सही है। तो इनको करने का क्या तरीका होता है वो तुम्हें बताऊंगा। पहले यहां पे पढ़ो, एफ दे रखा, छोड़ो तो एफ तो दे वही है, इसको सोल्व करो, ये भी हमें पता ही है। यहाँ पे कर्व पहचानो, कर्व क्या है, देखो क्या क्या, सी क्या है, एक कर्व है, सी इज द कर्व, किस में है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन का मतलब 2D में है, ठीक है। कंसिस्ट का मतलब होता है रखना, ठीक है, रखता है क्या, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, कहां कहां से, 0 0 से लेकर 2 0 तक, और 2 0 से 3 2 तक। देखो अब इन्हें एक मिनट यहां देखने हैं ध्यान से, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पहला बिंदु दिया 0 0, यहां होगा 0 0, तो ये कह रहा 0 0 से जाना 2 0 तक, तो 0 कहां होगा, यहां मान लो, ये रहा 2 0। तो पहले तुम्हें यहां से यहां जाना, यहां एक रेखा तो ये है, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, 2 0 से है, कहां जाना, 3 2 पर, तो 3 कहां होगा, आगे को, और 2 होगा ऊपर को, यही तो होगा, मान लो यहां है 2 और 3 2। तो अब तुम्हें जाना है इधर को, यहां से ऊपर की ओर, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा सी है, पूरा ये पूरा सी है, सी, समझ गए। तो सी की कोई एक समीकरण नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो लाइनों से मिलकर बना। तो अब कैसा फायदा उठाएंगे इसका क्वेश्चन में, क्योंकि सी की तो अपनी कोई समीकरण नहीं है, तो हम टुकड़ों में उठाएंगे फायदा। पहले तो इंटीग्रेट करेंगे, इसे मान लो ओ है, ओ से लेकर ए तक इंटीग्रेट करेंगे, इसकी समीकरण हमें पता है, बताओ क्या होगी इस समीकरण, ओ ए की समीकरण, वाई, जो क्या है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस समीकरण क्या होती है, वाई बराबर 0, या दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला लगा दो, उससे इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। फिर ए से मान लो बी पॉइंट है, तो ए से बी की समीकरण निकालेंगे, दो बिंदुओं से जाने वाले लाइन का फॉर्मूला लगा के उसकी समीकरण निकालेंगे, उसकी समीकरण से फिर यहां इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे टुकड़ों में करना पड़ेगा क्वेश्चन को, जो है एक बार नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि पूरे की समीकरण कोई एक नहीं है। तो एक बार तो करेंगे ओ से ए तक, और एक बार करेंगे ए से बी तक, लेकिन पहले हमें ओ ए की समीकरण पता होनी चाहिए, तभी हम फायदा उठा सकते हैं। करें, ठीक जी। तो मैं छोटी सी बात बोलूंगा तुमसे, पहले ओ ए की इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, अभी सोल्व नहीं करना, चलो कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख देता हूं, सोल्यूशन कौन बचाता आएगा, इक्वेशन ऑफ ओ ए क्या हुई, बहुत बढ़िया, इसकी समीकरण तो मुझे पता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, इक्वेशन बोलनी है मुझे, इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी की समीकरण निकाल के दिखाओ। इसको मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और 3D में हो तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस 1। करो, x माइनस x1 कितना लूं, x2 x1, सही है, ऊपर y माइनस y1 y2 y1 0। समीकरण क्या बनी देखियो, ए मैंने इसको करके लिख दिया, हाँ बोलो, यहां तो बना x माइनस 2, ये 1 हो गया नीचे, यहां बन गया y बाई 2, यही तो बन गया, या x बराबर आ गया हमारा y, या चलो y बराबर लिख दो, इसी गुणा कर दो, तो y बराबर आ गया हमारी लाइन क्या, 2x माइनस 4 बन गई। बताइए कितना अंतर खंड काट रही है y एक्सिस पे, -4, अगर इसे पीछे को बढ़ा में, पीछे को बढ़ा में, तो ये दूरी -4 आएगी, और m का मान प्लस का है, इसका मतलब ये न्यून कोण बना रही होगी 90 से कम का, और देखो ये कोण 90 से कम ही कहता है, तो सही बैठी बिल्कुल लाइन, सही है। तो पहले हमने इक्वेशन बना ली, क्योंकि अब हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इतना उतारो और फिर मैं आगे कराता हूं, जल्दी से करो। देखो बच्चों, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है रफ काम होता है, एक साइड में कर देते हैं इसको, इसे हटा दो सबको, ठीक जी। अब मुझे बाद में बताना इनको, अभी मैं फिलहाल मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैंने यहां से हटा दिया। ये क्या था, ध्यान सुनना। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, चाहे सोल्यूशन तो मैं ऊपर लिख ही दिया था, कोई बात नहीं है। एफ ये रहा, डी आर हम सभी जानते हैं, डी आर का मतलब होता है डी एक्स आई
अब प्लस डी बाई जे, मैंने पूरा नहीं लिखा, जेड वाला छोड़ दिया। बताइए एफ डॉट डी आर कितना होगा? बहुत बढ़िया, 2x प्लस वाई पीछे dx, फिर 3y माइनस एक्स और पीछे dy, ये रहा। बस अब मुझे इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करने के लिए मुझे c के पास जाना पड़ेगा, लेकिन c की कोई एक समीकरण नहीं है, वो तो खुद टुकड़ों से बना हुआ है। तो मुझे इस क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, c को, क्योंकि c टुकड़ों में एक तो OA की समीकरण तो अलग है और AB की समीकरण अलग है। तो मैं कह रहा हूं कि c को तोड़ लिया मैं दो जगह। तो इस क्वेश्चन को हम दो जगह करेंगे, एक बार तो करेंगे OA के अनुसार इस क्वेश्चन को, ये 2x प्लस वाई, एक मिनट, प्लस के y और यहां dx, अब प्लस के 3y माइनस के x dy, और एक बार करेंगे AB के अनुसार। समझ गए तुम? AB की हेल्प लेंगे, 2x प्लस वाई और यहां dx, अब प्लस के 3y, जबकि आ गई और dy आ गई जबकि, ठीक है कोई बात नहीं है, बस एक मिनट ध्यान देना बच्चों। अब मैं इनको या तो अलग अलग करूं, और यदि तुम एक्सपर्ट हो तो यहीं सोल्व कर दो, और नहीं करना चाहते तो इसे नंबर 1 डाल के पहले इसको अलग सोल्व कर लो, इसे अलग सोल्व कर लो। अब हम अलग अलग करें, चलो पहला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, 2x प्लस वाई और पीछे dx है, अब प्लस 3y माइनस एक्स है, पीछे dy। तो तुम्हें किसकी हेल्प लेनी है? अब OA की। अब बताओ इक्वेशन OA की तुमने क्या बताई थी? OA की समीकरण थी y बराबर 0, तो dy बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इसकी हेल्प से तुम इस पूरे क्वेश्चन को x में चेंज कर सकते हो, dy y की जगह 0 तो 2x बचेगा और पीछे dx, और ये सारा 0। अब तुम्हें लिमिट देखनी पड़ेगी, बस पहले इंटीग्रेट तो करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 कट गया एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें OA को देखकर लिमिट बतानी पड़ेगी। बताओ O से A, एरो लगाया हमने नू। अच्छा नू बताओ, ये एरो जो लगाया, ये तीर का निशान लगाया, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? घड़ी में 12 ऊपर बचे हैं, 6 नीचे बचे हैं, 6 बचे हैं, हाँ 3 इधर बचे हैं, 9 इधर बचे हैं, और घड़ी की सुई नू चला है, नू 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 नू, और हमने तीर का निशान लगाया ऊपर को, तो एंटी क्लॉकवाइज में प्लस ले जा रहा है। तो एरो इसलिए लगा मैं, इसे हमें चल जा पता कि O से A की ओर जा रहे हैं, तो O पर लोअर लिमिट और A पर अपर लिमिट। तो O पर बताओ x की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया, x की लिमिट 0 और A पर x की लिमिट 2, बस सोल्व कर दो। कितना आ गया? 4। ऐसे सोल्व करेंगे इसे। जब तुम इसे सोल्व करोगे तो किसकी हेल्प लोगे? AB की समीकरण की हेल्प लोगे, उसकी समीकरण से तुम बदलोगे उसको पूरे क्वेश्चन को x में या y में। जल्दी नोट करिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है भाई, ये तुम पे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा कि y की जगह ये भरना, dy की जगह ये भरना, बस इंटीग्रेट करना। अब ठाके से 1 में रखना, ऊपर आंसर बैठ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात हो रहा है, चलो ठीक है, एक पे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही सारे पे क्यों नहीं हो रही या नहीं? सोचने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर तो ले मैं, वो घबरा मैं कभी गलत बता दे हम तो। एफ डॉट डी आर, इसकी वैल्यू बतानी रे, जहां पर एफ कितना दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के बाहर है आई और माइनस के है 2xy जे, ठीक है ना। कर्व क्या दिया उसने, कहा कर्व जो है सी वो एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या होता है ये नहीं पता हमें, हिंदी में क्या मैं आयत। तुम यूपी बोर्ड से हो, कहीं से हो? यूपी बोर्ड से, हाँ, और तुम्हें सब कुछ आवे, तो वहां मतलब हिंदी में पढ़ाते इंग्लिश में पढ़ाते, दोनों में? तो कोर्स तो डबल दिनों में पूरा होता होगा, तो फिर तो ठीक थे जो है। अरे बच्चे तुम भी ऐसे कर रहे हो, मैं बताता हूँ हर चीज को बताता हूँ, मैं तो हिंदी में नोट कर लग रहा हूँ तुरंत। देखो ये रहा, अब सुनो ध्यान से। उसने कहा इस इंटीग्रल को सोल्व कर दो, तो सोल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं, एफ दिया हुआ, डी आर हम जानते हैं, एफ डॉट डी आर निकाल देंगे। दिक्कत कहां आएगी? क्वेश्चन में एक्स वाई आएंगे, तो पूरे क्वेश्चन को एक्स में कैसे बदलेंगे या वाई में कैसे बदलेंगे? तो फिर हमें सी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो सी उसने क्या कहा, एक आयत है, रेक्टेंगल है। अब जो आयत होता है क्या वो पीस वाइज होता है या स्मूथ होता है? पीस वाइज होता है, टुकड़ों से मिलकर बना होता है, 4 लाइनों से मिलकर बना होता है।
अब वो 4 लाइन उसने खुद दी है। चलो पहली लाइन बताओ कौन सी है, y बराबर 0 कौन सी होती है, ये वाली लाइन y बराबर 0, इसकी समीकरण होती है y बराबर 0, ये लाइन होती है x एक्सिस। दूसरी लाइन क्या है, x बराबर है, x पे a दूरी काट दो, a ये काट दिया, कहीं भी काट दो, ये ले ली, x बराबर a, मतलब ये दूरी यहां से यहां तक की a है, तो इसकी पूरी की समीकरण x बराबर है। फिर दूसरी क्या है, y बराबर b, y पे b दूरी ले लो, ये काट दो, तो ये दूरी b ली, तो इस पूरी की समीकरण y बराबर b है। समझ में आ गई। और x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस, इस वाली लाइन की समीकरण है x बराबर 0। तो इन चारों से आयत क्या बना वो बताना है तुम्हें। तो जो ये आयत बना ना, ये बना इन चारों लाइनों से मिलकर, ये बन गया, नहीं बन गया। अब इस पर तीर के निशान लगा लो जिससे कि लिमिट लेने में गड़बड़ ना हो। तो बताओ तीर के निशान लगाना ऐसे जिससे कि पॉजिटिव बने 6, और यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है 9। तो बताओ घड़ी यहाँ बना दी मैंने, और एंटी क्लॉकवाइज निशान लगा के दिखाओ कैसे लगाएंगे। ओ से किधर को चलूं, ओ से सी की ओर या ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से ओ की ओर, ये बस, और कुछ भी नहीं करना तुम्हें। अब क्या करना, इस क्वेश्चन को 4 बार करना पड़ेगा क्योंकि चारों की समीकरण अलग अलग है, तो हमें 4 बार सोल्व करना, तो वो तो तुम्हें आता ही है। चलो मैं ही करूंगा, सोल्यूशन करो। डायरेक्ट बोलना रे, एफ डॉट डी आर कितना बैठेगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पीछे, बस माइनस के 2xy पीछे dy, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट सी की हेल्प लेनी, लेकिन सी की समीकरण एक नहीं है, सी बताया उसने आयत है, तो कैसे कर लिखना, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ओ, ये तो 4 जगह तोड़ा करना क्वेश्चन को, और फिर उन सबको जोड़ देना। तो मैं इसको 4 जगह करूंगा, पहले मैं लिखूंगा ओ ए के अनुसार सोल्व करूंगा मैं ऐसा पूरे क्वेश्चन को, सही है। फिर करूंगा ऐसे ही, फिर ए बी के, फिर करूंगा फिर बी सी के, अलग अलग करूंगा चारों को। चलो पहले मैंने लिख दिया ओ ए के अनुसार कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें भर दूंगा, ये ध्यान रखना 4 बार तोड़ना पड़ेगा, ये 4 बार लिख के दिखाऊं इसको अलग अलग, इस पूरे को लिखो पहले ओ ए, फिर ए बी, फिर ए सी, 4 बार लिख लोगे, ये समझ तो गए तुम। बस ओ ए की बताओ, ओ ए की समीकरण की हेल्प लेंगे, तो इक्वेशन बताओ ओ ए की क्या है। इक्वेशन ऑफ ओ ए की समीकरण है y बराबर 0, तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो dy की जगह 0 सारा 0, यहाँ y की जगह 0, तो केवल क्या बचा x स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन करो x क्यूब अपॉन 3, लिमिट बता दो x की कहां से कहां तक जाएंगे। यहाँ पर x की लिमिट कितनी है 0, यहाँ पर x की लिमिट कितनी जाएगी यहां से यहां तक a, तो 0 से लेकर a तक कर दो। ये समझ में आ गई बात तुम्हें। देखिए तीर के निशान का मतलब है कि इसकी जो पूंछ है यहाँ है, यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक गए, तो ए पर लोअर लिमिट और इस पर सॉरी ओ पर लोअर लिमिट और ए पर अपर लिमिट। जब ए से बी करोगे तो लिमिट तुम्हें निकालनी पहले ए पर लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट बी पर, और जब बी से सी करोगे तो लिमिट बता रहा हूं मैं, लोअर लिमिट बी पर और अपर लिमिट सी पर, एरो नहीं लगाया। अब फिर जब यो करोगे ये वाला तो लोअर लिमिट सी पर और अपर लिमिट ओ पर, सही है, जिससे कि सबके आंसर अलग अलग ना आके एक से आए, तो इसलिए ही एरो लगाए जाते हैं, दिशा के अनुसार करते हैं इसे, जिससे गलती ना हो। इतना नोट करिए फिर आगे करते हैं। देखो इन्होंने डायरेक्ट बता दिया इसका आंसर ये है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है ये। हाँ बताइए x की जगह a भरा, लेकिन dx की जगह 0 भरोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बेकार लिखना। 2a x की जगह a, तो a स्क्वायर y बचेगा, पीछे dy, तो अब तुम्हें लिमिट नोट करनी पड़ेगी y की। तो ये देखो तुम a से b पर इंटीग्रेट कर रहे हो, तो a पर लोअर लिमिट कितनी होगी, y की वैल्यू यहाँ 0, और वहां पे क्या बैठ जाएगी b, क्योंकि ऊंचाई b है, हैं? अरे अच्छा यहाँ गलत लिखा गया, ये a है, सारे कट गया, कितना लिखूं a और y, हाँ लिमिट जाएगी 0 से लेकर b तक, बस इंडिकेट कर दो। वाई स्क्वायर बाय 2 कट जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा ही, तो ए वाई स्क्वायर बचेगा, और लिमिट भर देना कितनी 0 से लेकर b तक। तो जब तुम b भरोगे तो ए बी स्क्वायर, 0 भरोगे 0, तो माइनस के ए बी स्क्वायर आ गया। ऐसे ही तुम्हें अब की बात करना है, ए बी हो गया, अब करेंगे बी सी। बी सी के अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे है डी एक्स, माइनस के है 2xy dy। बताइए इक्वेशन बी सी की कितनी है, इक्वेशन ऑफ बी सी कितनी है, y बराबर b,
तो डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो बताओ आपका क्वेश्चन कहाँ बदलेगा अपने आप, एक्स में या वाई में? तो लिमिट बताओ एक्स की कहां से कहां तक जाएगी? बी पे चेक करनी लोअर लिमिट। तो एक्स की लिमिट यहां कितनी है लिखी, तो एक्स बराबर ए, ये दूरी ए है, ए तो दूरी थी ये, तो एक्स बराबर ए है। और यहां जब आ जाओगे सी पॉइंट पर तो एक्स कितना हो जाएगा बताइए ना? अरे यहां कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू सी पॉइंट पर? वाई एक्सिस के सभी पॉइंटों पर एक्स की वैल्यू 0 हो गए। तो यहां पर लिमिट लिख देता हूं मैं, यहाँ वाई की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, वो एक्स में बदलोगे ना तुम, एक्स की लिमिट जाएगी, हाँ वहां पे कितनी आई थी ए, और यहां पे कितनी आएगी 0। ध्यान रखना, तीर का निशान का ध्यान रखना, हम नो कर रहे हैं टिकट इधर से इधर को, करो भी करो। कितना आया आंसर? डी वाई की वैल्यू ध्यान रखना हमने, हाँ इक्वेशन ऑफ बीसी का फायदा उठाया, बीसी का फायदा इसका, तो y की जगह b, तो dy की वैल्यू 0, तो dy की वैल्यू 0, पीछे वाला सारा 0 हो गया, तो यहां बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, अब प्लस के कितना ए स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा dx। करिए इंटीग्रेट, क्या बैठेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहां आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और लिमिट भरेंगे एक बार ए एक बार 0, 0 बढ़ने पर सारा 0 आ जाएगा। सेकेंड लिमिट बताओ, ए क्यूब अपॉन 3, अब प्लस बैठेगा बी स्क्वायर ए, ये बैठेगा, सही है। बस एक और रहेगा, जल्दी से कर दो बस लास्ट, क्या रह गया वो सी ए वाला है, नहीं सी ओ वाला, वो 0 आया। अब क्या सही कर दिया साहब, जल्दी कर दिया। इक्वेशन क्या थी भाई सीओ की, इक्वेशन ऑफ सीओ की बोलो क्या थी, तो dx की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो dx की जगह 0 भर दो, पहले वाला खत्म, और यहां 0, अरे वाह ये तो सारा 0 हो गया, लो ना लिमिट की जरूरत ना कुछ, आंसर 0। अब क्या करना है तुम्हें, सबको जोड़ना है, पहले में भर दो पुट इन 1, भरियो भैया पुट इन 1, पहली इक्वेशन में भर दो, सबको जोड़ दो। बताओ पहले वाले का आंसर क्या आया था, ए क्यूब अपॉन 3, दूसरे वाले का माइनस ए बी स्क्वायर, तीसरे वाले का माइनस ए क्यूब अपॉन 3 माइनस बी स्क्वायर ए, चौथे वाले का 0। अब सोल्व करो कितना बैठ गया, ये तो इसका कट गया, दिख है माइनस के, आंसर चेक करो, गलत आ गया, ठीक आ गया अभी तो सही है। तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है जितने मुश्किल तुम समझ रहे हो। एग्जाम्पल 7 जरूर कर लेना, और एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी कल बताओगे तुम उसे। अरे बच्चों तुम जो वीडियो देखते हो तो इस बात का ध्यान रखो, यहाँ पे डेट लिखी होती है, समय लिखा होता है, आज क्लास चल रही है, तो यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो तुम कल के लिए व्हाट्सएप पे भेज करो कि ये प्रॉब्लम करवा दो, तो हम कल करवा देंगे उसको, जो है व्हाट्सएप पे भेज करो उसे, ठीक है बच्चों।